नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये पीईबी द्वारा माध्यमिक शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा जो कि 2018 की थी, 3 मार्च 2019 का प्रश्न पत्र है, प्रातः पाठिका यानी 9:30 बजे का। तो इसका ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक आम आदमी की पुनर्बलम एंड दंड की समझ उसके पृथक हैं जो में प्रयुक्त हैं। दोस्तों एक बार और पढ़ते हैं, प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है। एक आम आदमी की पुनर्बलम और दंड की समझ उससे पृथक है अ, जो में प्रयुक्त हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध, संकेत अधिगम, अनुकूलित प्रतिक्रिया अनुबंध, सामाजिक अधिगम। दोस्तों इसमें पहला वाला पॉइंट सही जाएगा, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंध, ऑपरेटिंग कंडीशन। आगे देखते हैं दोस्तों, बच्चे के निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता काफी कम हो जाती है। अलगाव उत्सुकता काफी कम हो जाती है। तो वो कौन सा वर्ष है, वर्ष बताना आपको। तो वर्ष आएगा दोस्तों 3 से 4 वर्ष। आगे देखते हैं दोस्तों, बुद्धि बुद्धि लब्धि आईक्यू को नापा जा सकता है। सामान्य बुद्धिमत्ता एक कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्टता, तार्किक, भाषाई बुद्धिता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। दोस्तों पहला वाला पॉइंट सही जाएगा। इसमें आईक्यू नापा जाता है सामान्य बुद्धिमत्ता से, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस से। निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्ति प्रेक्षी विधि नहीं है। माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है। दोस्तों प्रश्न पढ़ना है सबसे पहले, नेगेटिव पॉइंट है लेकिन किसकी नहीं है दोस्तों, एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि की। तो दोस्तों इंटाक परीक्षण, वाक्य पूर्णता परीक्षण, विषय मूल्यांकन और शारीरिक परीक्षण, इन दोस्तों शारीरिक परीक्षण आएगा, क्योंकि शारीरिक परीक्षण अलग चीज होती है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी में के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है। सत्य प्रत्यवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, रचनात्मक। दोस्तों इसमें पहला वाला सही जाएगा, क्योंकि प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है। संप्रत्यवाद जो कि अधिगम सिद्धांत का नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय में से संबंधित है। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में प्रासंगिक अनुभव के रूप में संलग्न होना चाहिए और समस्या सुलझाने में कौशल विषय के संबंधित है। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में प्रासंगिक अनुभव के रूप में संलग्न होना चाहिए जो कि समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक सिद्धांतकार का चयन करें जिसमें सिद्धांत शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली से संबंध बताओ। डब्ल्यू कोहलर, वी एफ स्निगर, पावलाव और एरिक्सन। दोस्तों स्निगर आएगा इसमें, दूसरा वाला पॉइंट सही जाएगा। स्निगर क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली में संबंध बताता है। शिक्षण अधिगम और योजना अधिगम प्रणाली में संबंध बताता है कौन, बी एफ स्निगर। आगे देखते हैं दोस्तों, 8वां नंबर का, सृजनशील विशेषता है फोटोग्राफिक स्मृति, भिन्न योजना, अंतर्मुखी और तीव्र अधिगम। दोस्तों भिन्न सोच आएगा दोस्तों दूसरा वाला पॉइंट, जो सृजनशील विशेषता है। क्वेश्चन देखते हैं अगला 9वें नंबर का, कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना एक विश्वव्यापी प्रचलन है। विशिष्ट गतिशील विद्यालय, नियमित क्लिप। दोस्तों नियमित आएगा, क्योंकि नियमित कक्षा में ही विकलांग बच्चों को शामिल करना एक विश्वव्यापी प्रचलन है। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के विकास चरण में 1 से 3 वर्ष तक होता है।
पहचान बनाम प्रसार की पहचान, सहायता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध। दोस्तों, स्वायत्ता बनाम शर्म आएगा दोस्तों। दूसरा वाला प्रश्न आएगा, दूसरा वाला पॉइंट आएगा, माफ कीजिए दोस्तों। 11वें नंबर का देखते हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां में पाई जाती हैं। मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कहाँ पाई जाती है? अचेतन में, चेतना में, अवचेतन में और परम चेतन में। दोस्तों, अचेतना में। याद रखना पड़ेगा आपको दोस्तों। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार दोस्तों? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अवचेतन में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं करता है कौन? समस्या निवारण, स्मृति, भाषा, रिश्तों। जैसे प्रश्न से स्पष्ट है दोस्तों, इसमें चौथा वाला सही जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षा में खेलों के महत्व को द्वारा उल्लेखित किया गया है। अरस्तु ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा में खेलों के महत्व को प्रतिपादित किया था। शिक्षा में खेलों के महत्व, यानी कि खेलों के माध्यम से सीखना। आगे देखते हैं दोस्तों। अधिगम की प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के पहलू द्वारा वर्णित होता है। अनुभूति। क्या होता है दोस्तों? अनुभूति। अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के पहलू द्वारा वर्णित होता है। अनुभूति। समावेशी शिक्षा में आईसीटी बढ़ा सकती है। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। समावेशी शिक्षा में आईसीटी बढ़ा सकती है। उपरोक्त सभी केवल पहुंच, समानता, दक्षता, उपरोक्त सभी सही जाएगा इसमें दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।